अडानी राष्ट्र नहीं हो सकता। हाँ। अडानी एक बिजनेसमैन है, राष्ट्र अलग है। राष्ट्र संविधान से चलता है, ना कि अडानी से चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी घोटाला करके और देश छोड़, मीडिया को डिबेट कराने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो मीडिया अगर चाहती तो मीडिया डिबेट करा सकती थी। ईडी भी कुछ कहने के तैयार नहीं है, सीबीआई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट को, इतने बड़े घोटाले को वो देश के लोगों से बचाना चाहते हैं। और वो देशभक्ति, हम अपने नाम पर कोई अगर फंड ले रहा है तो देश की जनता अगर पूछे तो बताने में क्या जो हो जा रहा है। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और मेरे साथ इस वक्त सुजीत सम्राट जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आए दिन बड़ी ही बेबाकी से अपनी जो राय है वो सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर और जितने भी परिप्रेक्ष्य होते हैं समाज से संबंधित, उन सभी पर अपनी राय रखते रहते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो विषय दरअसल देश से, देश के हर आम आदमी से संबंधित है कहीं ना कहीं, क्योंकि देश का हर आम आदमी LIC में अपना पैसा लगाता है, अपनी जो पूंजी है उसको निवेश करता है ताकि वो कल को अपनी बेटी का ब्याह कर सके, अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसे लगा सके। और जैसा कि LIC का नारा है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, अगर वो कल को ना भी रहे, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका परिवार उसके पीछे सुरक्षित रहे। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम सुरक्षाओं पर एक संदेह नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी को लेकर, उसके बाद से 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से जो पूरा मार्केट है वो धड़ाम हुआ और कैसे एक के बाद एक जो उनका रैंकिंग था वो नीचे गिरता गया और 12 से की लिस्ट से भी वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद एक और वीडियो सामने आया जो खुद अडानी ने शेयर किया और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी के जो EPF थे वो सारे बेच दिए। इसका मतलब उन्होंने लोगों के जो पैसे थे उसको बर्बाद होने से कहीं ना कहीं बचा लिया। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है? नहीं, देखना पड़ेगा आपको। देखो, पूरा मैटर समझना पड़ेगा। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो इनको लगा कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी और हम देश के लोगों को हम समझा लेंगे। मगर जब लगा इनको कि भाई जो इन्होंने एक फेक इमेज बना रखी थी, दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बना रखे थे, जब वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आने के बाद में वो टॉप 10 से भी बाहर निकल गए। और जब टॉप 10 से बाहर निकल गए तो लोगों को लगा कि भाई ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है। और उन्होंने कहा, धमकी भी दी पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो मालिक है उनको धमकी दी कि हम तुम्हें हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट में देखना तो आइए, आपका वेलकम है। मगर ये कुछ कर नहीं पाए। 80 सवाल करें, 80 सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया है। इट मीन्स की जो पब्लिक फंड था, LIC में पब्लिक फंड होता है, SBI में पब्लिक फंड है और भी नेशनलाइज जो बैंक हैं उनमें भी पब्लिक फंड था। उनका जबरदस्ती पैसा लगवाया गया है कंपनियों में जो फेक कंपनी थी। और उन्होंने तो आरोप लगाया है कि भाई जो फेक कंपनी बनाकर और जो इन्होंने घपला किया है उसका पूरे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अब तो विपक्ष भी कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सारा मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? कहा कि जवाब नहीं दिया, लेकिन 140 पन्नों की रिपोर्ट भेजी अडानी की तरफ से भेजी गई हिंडनबर्ग को। भेजी गई है मगर उसमें कोई भी उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। कहा गया कि उन पर हमला है, यानी कि देश, राष्ट्र पर हमला है। जो नहीं, देखो, अडानी राष्ट्र नहीं हो सकता। अडानी एक बिजनेसमैन है, राष्ट्र अलग है। राष्ट्र संविधान से चलता है, ना कि अडानी से चलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी घोटाला करके और देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो समझना पड़ेगा। तो अडानी देश की, जब भी ये लोग घोटाला करते हैं तो देश को नाम लेके, देशभक्ति का नाम लेके लोगों को भ्रमित करते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। अडानी देश नहीं है, अडानी एक बिजनेसमैन है जो चीटिंग कर रहे हैं और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साबित भी कर दिया है। अभी जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है कि भाई एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जो एलिगेशन लगा है उनकी वेरिफिकेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। एक भी BJP का कोई भी नेता इस रिपोर्ट पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को डिबेट कराने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो मीडिया अगर चाहती तो मीडिया डिबेट करा सकती थी। ईडी भी कुछ कहने के तैयार नहीं है, सीबीआई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स की इतनी बड़ी रिपोर्ट को, इतने बड़े घोटाले को वो देश के लोगों से बचाना चाहते हैं और वो देशभक्ति का चोला ओढ़ना चाहते हैं। तो आप अभी ये कहना चाहते हैं कि अभी भी इस बात का इंतजार हो रहा है कि जब पूरा मामला हाथों से निकल जाए और एक और कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का पैसा लेकर देश से बाहर भाग जाए, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, देखो, चांस है उनका देश छोड़ के भागना, क्योंकि उनके और समधी, उनके और लोग, रिश्तेदार भी देश छोड़ के भाग चुके हैं। सरकार कुछ नहीं कर पाई है। और देश से कोई व्यक्ति जब छोड़कर जाता है तो उसमें सरकार का हाथ होता है। बिना सरकार की मर्जी
टेक्नोलॉजी से कोई भी देश छोड़कर नहीं जा सकता है। तो पहले जो लोग गए वो तो आए नहीं अभी तक। अगर ये चले गए तो जो पब्लिक फंड का जो पैसा है, जो LIC का पैसा है, SBI का पैसा है और नेशनलाइज बैंक का पैसा है, वो कहाँ से आएगा? मोदी जी तो हाथ उठा देंगे। मोदी जी ने कहा कि मेरे क्या बिगाड़ोगे तुम, मैं तो थैला लेके निकल लूंगा। तो अब थैला लेके निकल लिए उनके दोस्त, तो फिर हम क्या करेंगे? देश क्या करेगा? तो देश की चीजों पर ये ऐसा नहीं है कि इसको इतना जी ले लेंगे इनको। अगर कोई रिपोर्ट है, अगर किसी हमारे देश के व्यक्ति पर कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। जवाब क्यों नहीं दे रहे उसके? बताइए, जवाब तो देना चाहिए ना आपको। भाई आप कहते हैं कि अडानी भैया मेरे देश पे हमला कर रहे हैं, तो देश पे हमला हो रहा है तो देश के जो प्रधानमंत्री वो चुप क्यों बैठे हैं? अरे कुछ तो जवाब दें। कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो विपक्ष की मांग जो है, आपको लगता है कि वो वाजिब है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उस पर सारे मामले की जांच की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, जांच तो होनी चाहिए। हाँ। कि जो रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट फेक है तो फिर कोई भी विदेशी आदमी हमारे देश के किसी व्यक्ति पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा। अगर सच है, अगर सच है, साबित हो गई कि रिपोर्ट फेक नहीं है, क्योंकि अगर फेक होती तो अडानी की ओर से उस पर सफाई नहीं जाती। हाँ। तो फेक नहीं है। हाँ। और रिपोर्ट ये बताती है कि जिनको ये लोग दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बता रहे थे, हाँ। आज वो टॉप 10 में भी नहीं है। वो उनकी जो कंपनी है, जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर है, वो टैक्स पे में भी नहीं है। जो टॉप 10 टैक्स पे ही है उनमें भी उसका नंबर नहीं है। तो चोरी कर रहे हैं उनका। हम आंकड़ों की बात या नंबरों की बात नहीं करते, क्योंकि हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि वो आंकड़ों की मायाजाल से दूर रहते हैं। हाँ। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो किस किस से दूर रहते हैं पता लग जाएगा ना अब। हाँ। अब कुछ दिन और लिख लीजिए, थोड़े दिन रुक जाइए, अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। इन्होंने जो देश को लूटने का काम किया, ये षड्यंत्र पूरा षड्यंत्र है। हाँ। देखिए, जब कोविड हुआ था तो कोविड में PM फंड बनाया गया था। PM फंड बनाया गया था तो उसका हिसाब लिया विपक्ष ने, तो बोला कि हम हिसाब नहीं देंगे, ऑडिट नहीं कराएंगे इसका, और सुप्रीम कोर्ट में आ गए। क्योंकि वो तो प्राइवेट संस्था है ना। नहीं, प्राइवेट संस्था का होती है। PM फंड के नाम से कोई अगर लेगा तो बताना पड़ेगा ना PM को। हाँ। वो तो कहते हैं मैं देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए मरता हूँ, ये देश मेरे सबसे ऊपर है। जब देश का PM अपने नाम पर कोई अगर फंड ले रहा है तो देश की जनता अगर पूछे तो बताने में क्या जो हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट से बोला दिया कि नहीं इस पर कोई दे ना दे। जी बिल्कुल। तो ये तो गलत है ना भाई। अगर देश में आप रहते हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश को सर्वोच्च समझते हो, देश को अच्छा समझते हो और कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो जब आपके दोस्त खा रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट देने में प्रॉब्लम क्या है? इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप इतने श्योर कैसे हैं कि अडानी भी बाकियों की तरह इस देश का पैसा डुबोकर भाग जाएंगे? देखिए, मैं इतना श्योर ये हूँ कि पहले आप देखेंगे जो पास्ट रहा है, पास्ट ऐसे ही रहा है कि इनके जितने भी साथी हैं, जब घोटाला होता है, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे चौकसी हो, वो सब लेके भाग गए ना। कुछ नहीं करा गवर्नमेंट ने। कहाँ है वो लोग बताओ ना? कई 1000 करोड़ के घोटाले करके भाग गए। तो अब उनको नहीं लेके आए तो ये तो इनके बहुत करीबी हैं। जब इनको लगेगा कि इन पर प्रॉब्लम हो रही है, विपक्ष बहुत तेजी से अपनी बात रख रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं, तो इनको भगाने में ये साथ देंगे। तो मेरा कहना ये है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि पहले तो ये विदेश में भागें, और दूसरा जितने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 80 क्वेश्चन हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और देश की जनता को पता लगना चाहिए कि देश की जनता का पैसा कहाँ गया, कैसे लूट गया पैसा। बताइए ना। आप एक फेक इमेज बनाकर, आपने फेक कंपनियां बना के देश की जनता का पैसा लगाने का काम किया वहां पर, तो ये किसने लगवाया पैसा? तो इसका भी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन कौन राजनीतिज्ञ हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। इसके पीछे कौन कौन नेता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो ये एक आदमी को इतना बड़ा बना दिया आपने, तो कैसे बन गया इतना बड़ा आदमी? बताइए भाई। यहाँ पर पैसा, लोग 20 करोड़ रात को भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर, इतनी भूखमरी है। और इतनी भूखमरी होने के बाद में एक आदमी, चाहे कोविड हो, कुछ भी हो, बढ़ा जा रहा, कैसे बढ़ रहा है भाई? ये तो बताओ, उनकी बात होनी चाहिए ना। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो भाई आप सवाल मत करो, आप देशद्रोही हैं, आप देश पर सवाल कर रहे हैं, आप देश प्रेमी पे, आप देश जो प्रेमी लोग हैं उन पर सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो एक प्रकार से सेठ हैं, और सेठ की जांच होनी चाहिए कि सेठ इतना बड़ा कैसा हो रहा है, उनका जो पेट है इतना मोटा कैसा हो गया। तो पेट का इलाज होना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाकी बातें एक तरफ, लेकिन इसमें अगर समाज का वो आय वर्ग आता है जो कि अपनी बची हुई जमा पूंजी, जो बड़ी ही मुश्किल से वो बचाता है, उसको अगर सेविंग्स में लगा रहा है और उस पर लात पड़ रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो, इससे पहले कि जैसा इतिहास रह चुका है हमारा वैसा कुछ हो, उससे पहले उसकी एक वाजिब जांच होनी चाहिए।